नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। आप लोगों के लिए जो नई एमसीक्यू की सीरीज चालू की है उसके अंदर आज हम आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्टडी इस सेशन के अंदर करेंगे। वैसे होपफुल कि जितने भी चैप्टर मैंने आपको स्टडी कराई है, होप्स हो कि आपको सारे एमसीक्यू, उसकी टाइप, उसको कैसे सोल्व करना है वो सब आप जानते हैं। और आज नंबर है चैप्टर 5 का। वैसे देखने जाए तो ये चैप्टर बदनाम वैसे हुआ है कि यार डिफरेंशिएशन है, ये है, वो है, ऐसा है, बाकी है कुछ नहीं, आसान है, नो डाउट। कुछ अच्छे क्वेश्चन की पिक इस सेशन के अंदर भी की गई है, जिसको आपको काफी मल्टीपल टाइम देख के वो साइकोलॉजी अडॉप्ट करनी रहेगी। ज्यादा टाइम पास ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं ये सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ब्रेक हुआ है 3 पे, तो मतलब कि कंटिन्यूटी 3 पे चेक करनी होगी। यहाँ पे बोल भी दिया है कि भाई ये कंटिन्यूअस है कहाँ पे, 3 पे। अगर ये 3 पे कंटिन्यूअस है तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी कहलाता है जब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइनाइट आए, इक्वल आए, तभी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट वैल्यू होनी चाहिए। ये सारे कंसेप्ट अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है तो मतलब कि 3 माइनस ही आपका 3 प्लस होना चाहिए और वही आपका 3 होना चाहिए। ये जो लिखा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये जो लिखा है ये राइट हैंड लिमिट है, ये जो लिखा है वो पॉइंट वैल्यू है। जनरली इतने से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 3 माइनस मतलब 3 से छोटे के लिए x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो c इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यही आपकी पॉइंट वैल्यू है क्योंकि वहां पे इक्वल टू लगा के दिया हुआ है। मतलब कि ये वाली वैल्यू सेम है, राइट। राइट हैंड लिमिट तो 3 से बड़े के लिए x को 3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो d इंटू 3 प्लस 3। इट मीन्स 3c प्लस 1 इज इक्वल टू 3d प्लस 3। सो 3d इस साइड आ जाएगा, सो 3c माइनस 3d इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो c माइनस d इज इक्वल टू 2/3। बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन है, आपको d माइनस c पूछा है, मतलब कि नेगेशन कर लो तो d माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या गया बेटा? माइनस 2/3। सेशन की शुरुआत हो चुकी है, फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों ने सोल्व कर चुके हो, राइट। सेकंड एमसीक्यू और आगे बढ़े। देखो ये भी एक मतलब कि अजीबोगरीब क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सिग्मा मतलब ऑप्शन भी अजीबोगरीब है। क्या करने का रहता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर? तो जब भी आपको मल्टीपल टर्म दे दें और उसका डिफरेंशिएशन पूछे तो एक ही तरीका होता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, राइट। तो वही तरीका आपने अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5/4, राइट। यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। तो मतलब कि ये हो गया आपका log y। अब log की प्रॉपर्टी, log मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है? एडिशन, और डिग्री जो होती है वो आगे आ जाती है। तो डायरेक्टली समझिएगा, इसी को अगर मैं log लगाऊं तो लिखा ऐसे जाएगा 2 टाइम log x प्लस 3 प्लस 3 टाइम log x प्लस 4 प्लस 4 टाइम log x प्लस 5, राइट। अब यहां पे आप करोगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा log y का क्या हो जाएगा? 1/y। y का क्या हो जाएगा? y1। 2 एज इट इज log का 1 ओवर प्लस 3 एज इट इज log का 1 ओवर प्लस 4 एज इट इज log का 1 ओवर। अब यहाँ पे समझिएगा 1 ओवर जाने के बाद लिनियर ही है तो लिनियर का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मतलब कि यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। आपको y1 पूछा है, सो y1 इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर इधर चला गया तो y, ये प्लस प्लस है तो मतलब कि सिग्मा। अब यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे, नीचे आपका x प्लस, यहां जो है उससे एक ज्यादा है, यहां जो है उससे एक ज्यादा है, यहां जो है उससे एक ज्यादा है। तो अगर ऊपर i माइनस 1 लिखेंगे तो नीचे i लिखना है, तो ये तो नहीं है। ऊपर i प्लस 1 लिखेंगे तो नीचे i प्लस 2 लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं है। ऊपर i लिखे तो नीचे 1 प्लस i लिखना है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन यहां पे बचा, ऊपर अगर आप i लिख रहे हो तो नीचे आपको x प्लस 1 प्लस i लिखना चाहिए, और i की वैल्यू 2 से चालू हो रही है और 4 तक जा रही है। एग्जैक्टली वो वाला आंसर यहां से डेवलप हुआ। अच्छा एमसीक्यू था। अगले एमसीक्यू पे आगे बढ़ रहे हैं। 1 सेकेंड देखो, y इज इक्वल टू आपको गिवन है log ऑफ log x बेस पाई। यहां पे बेस ई है। सबसे पहले हमें मालूम है कि log का डिफरेंशिएशन करने के लिए बेस ई होना जरूरी है। यहां पे तो है बट यहां पे नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेस चेंज करेंगे। बेस चेंज करना आई होप सो कि आपको आता है। log, यहां पे जब हम बेस चेंज करेंगे तो इसी को log x बाय log पाई बोला जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी, सो log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? log ऑफ log x माइनस log ऑफ log पाई, क्योंकि बेस ई ना बोले ना लिखे तो चल जाता है।
ये बेटा आपका y है। अब आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का क्या हो गया y1, log का 1 ओवर, फिर इस log का 1 ओवर, राइट, ये तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो मतलब dy बाई dx आपको मिलना चाहिए 1 बाय x इंटू log x, तो 1 बाय x इंटू log x। अब आपको y2 पूछा है, y1 नहीं पूछा है, हम लोगों ने y1 गिना। वंस अगेन यहाँ पे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लगाओगे तो y1 का क्या हो जाएगा y2, 1 ओवर का क्या होता है -1 बाई स्क्वायर, तो मतलब कि -1 बाय जो दे के रखा था x log x उसका स्क्वायर, और x log x का भी तो अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा बेटा, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो यहां से x x कट गए, ये माइनस, ये 1 प्लस log x अपन x log x का होल स्क्वायर। अब ये 1 को log ही बोलो तो ये इसको आप log ex भी log की प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, तो एक आंसर ये भी हो सकता है कि माइनस ऑफ log ex बाय x इंटू log x का स्क्वायर, ये भी चलेगा। तो ऐसा कहां पे माइनस ऑफ log ex, देखो यहां पे तो नहीं है, ये दोनों में माइनस नहीं है, यहां पे ये है, तो एक ही आंसर है आपका। सही गिनने के बाद सही ऑप्शन चूज करके ओएमआर में टिक करना, ये भी एक अपने आप में हुनर है, होप सो कि ये हुनर आप डेवलप कर रहे होंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा 10x डिग्री, तो अपने जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हम लोगों ने प्रिपेयर किया वो रेडियन के लिए प्रिपेयर किए हैं, तो सबसे पहले डिग्री को अपने को क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, मतलब कि ये आपको 10x डिग्री नहीं है, पाई बाई 180x है, और बेटा इसका आपको डिफरेंशिएट पूछा है, तो 10 का क्या हो गया बेटा सेक स्क्वायर, यहाँ पे जो चल रहा है चलने दो, राइट, और फिर इतने का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 180, तो भाई ये पाई बाई 180 आगे आ गया, और इसी को तो x डिग्री बोले थे, तो सेक स्क्वायर x डिग्री भी चलेगा, तो ऐसा एक आंसर हो सकता है, पाई बाई 180 आगे होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, और सेक स्क्वायर x डिग्री होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन डी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा cos इनवर्स sin x, पहली चीज ये जो cos इनवर्स sin x लिखा है, क्या आप इसी को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स समझ सकते थे, क्योंकि दुनिया जानती है cos इनवर्स को कैसे लिखा जाता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स। अब देखो x फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अपने घर में ही है, तो साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गए, तो ये आपको पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये जो पूरी चीज है वो इतना दे के रखी है। अब आगे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है, पाई बाई 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, माइनस एक्स का क्या हो गया -1, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 - 1 मींस फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा -1, जो यहां पे देके रखा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, पाई बाई 2 पे ब्रेक हुआ है, तो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू, यहां पे लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x, मतलब कि x टेंड्स टू पाई बाई 2 का क्या मतलब होता है, x पाई बाई 2 नहीं है। जब x पाई बाई 2 नहीं है तो फंक्शन का क्या नाम है बेटा, यहाँ पे k cos x बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 मतलब पॉइंट वैल्यू कितनी चल रही है 1/2। अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, अगर आपको लिमिट आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो लोपिटल जिंदाबाद। देखो पहले तो k कांस्टेंट आगे आ गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हुआ, अपन पाई का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, -2x का -2 हुआ, और x के बदले क्या लिख देना है बेटा पाई बाई 2, राइट, इज इक्वल टू 1/2। साइन पाई बाई 2 1 हुआ, माइनस माइनस कैंसल आउट हुए, तो ये k बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा, तो k की वैल्यू यहां से जनरेट हो जाएगी 1, जो आपको यहां पे देख के रखा है। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा जब भी आप 11 में थोड़ा बहुत भी टी को पढ़े होंगे ना, तो 2t/1 + t² साइन डबल होता है, मतलब कि सर ये जो दे के रखा है ना सर, इसको तो हम sin 2x रीड कर सकते हैं, मतलब कि आपका क्वेश्चन है sin 2x का डिफरेंशिएशन, sin का क्या हो गया बेटा cos, और 2x का क्या हो गया बेटा 2, तो इसका क्या आंसर है 2 टाइम cos 2x, किधर दे के रखा है, ये रहा 2 टाइम cos 2x। डिफरेंशिएशन इजी चीज है, बस खाली हमें आना चाहिए। अगले एमसीक्यू के आगे बढ़ रहे हैं। समझिए ये बहुत ही स्टैंडर्ड एमसीक्यू है, मतलब कि बोर्ड को काफी प्रिय, कभी भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे सोचो आपको dy/dx पूछा है, y और x दोनों थीटा पे डिपेंडिंग है, तो बेटा dy/dx कैसे खोजा जाएगा, आप जानते हो कि सर dy/dx होता है dy/d थीटा अपन dx/d थीटा, पक्की बात है। तो dy/d थीटा ये रहा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट एज इट इज,
थीटा का हो गया 1, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, राइट, अपन dx बाई डी थीटा, एक्स ये रहा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, a एज इट इज 1 का हो गया 0 माइनस कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, समझिएगा, a से कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर आधा बोला जाता है, साइन को भी 2 साइन आधा इंटू कॉस आधा बोला जाता है, हल्का फुल्का ट्रिगो आना चाहिए। सो 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कटा, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो जिसको आप बोल सकते हो कॉट आधा, तो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कॉट थीटा बाई 2, राइट। अगले एमसीक्यू पर आगे बढ़ रहे हैं। वंस अगेन देखो बेटा, यहाँ पे पाई बाई 2 पे ब्रेक हुआ है, तो पाई बाई 2 पे आपको कंटिन्यूसली पूछी गई है, वैसे लिख के भी दिया है, तो हम जानते हैं कि सर लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे, पाई बाई 2 पे, वही आपका पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, कहाँ पे, पाई बाई 2 पे। ये कंटिन्यूटी का मतलब हुआ एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसका क्या मतलब निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 का मतलब आपका फंक्शन पाई बाई 2 के इर्द गिर्द है, पाई बाई 2 पे नहीं है, मतलब पाई बाई 2 पे ना हो तो नाम है इसका k cos x बाय पाई माइनस 2x। अभी गिने थे इस टाइप का क्वेश्चन, शायद से खाली एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू बदल दी है, उसके अंदर 1/2 देके रखा था, यहाँ पे 3 देकर रखा है, मम्मी की बादाम काम आ रही है, राइट। लोपिटल लगाएंगे, के आगे कॉस का हो गया बेटा माइनस साइन, एक्स के बदले बोलना है पाई बाई 2, अपन पाई का हो गया 0 माइनस 2x का हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 3, साइन पाई बाई 2 1 होता है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हुआ, सो 1/2 इंटू के बोले तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 2 3 6, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 6। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, ये भी रिपीट हो गया ना बेटा, देखो cos इनवर्स sin x का x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन पूछा है, पहली चीज इसी को आप बोलोगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, क्लियर है। अगर कोऑर्डिनेट ना दिए हो तो मर्जी अनुसार हम कैंसल आउट कर देंगे, तो साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट हो गया, तो बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स का आपको डिफरेंशिएट पूछा है, पाई बाई 2 का 0 हो गया माइनस एक्स का 1 हुआ, तो फाइनल आंसर जो प्रीवियस में भी सेम ही था, जिसका आंसर क्या है बेटा -1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड मतलब के क्वेश्चन है। आप पहले तो e रेज़ टू y को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये 1/x+1 है, पहली चीज आप पूरे क्वेश्चन में ये चीज दिमाग में लेके चलेंगे। वैसे तो मैं जानता हूं y2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर इसका आंसर, बट कैसे है आपको यहाँ पे बता रहा हूं। पहला काम आपने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज़ टू का e रेज़ टू और y का y1, 1 ओवर का -1 ओवर स्क्वायर और x+1 का 1, क्लियर। तो e रेज़ टू y देखो क्या था 1/x+1, तो x+1 एक बार कैंसल आउट हुआ, तो y1 अपने को मिला -1 बाय एक बार कैंसल आउट होने से इतना। बट आपको y2 पूछा है, तो वंस अगेन आप क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y1 का क्या हो जाएगा y2, ये माइनस एज इट इज, वंस अगेन 1 ओवर का क्या होगा -1 ओवर जो दिया है उसका स्क्वायर और x+1 का 1 हो जाएगा। मतलब कि बेटा यहां से y2 आपको मिला है माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x+1 का स्क्वायर। अब अगर सोचो इसी का आप स्क्वायर करोगे तो आपको -1 का स्क्वायर 1 आएगा, x+1 का स्क्वायर x+1 स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, मतलब y2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। चाहो तो प्रिपेयर भी कर सकते हो, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, y2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचो बेटा वंस अगेन कंटिन्यूटी पूछी है 2 पे, तो मतलब कि 2 माइनस इज इक्वल टू 2 प्लस इज इक्वल टू 2, क्यों भाई, तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू कंटीन्यूअस की डेफिनेशन। 2 माइनस मतलब 2 से छोटे में x को 2 रखो, 2 से छोटा ये x को 2 रखोगे तो क्या आएगा 4k। 2 प्लस मतलब 2 से बड़े में x को 2 रखो, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू सेम है, यहाँ इक्वल टू बताया, तो जनरली इसी से काम हो जाएगा। सो k की वैल्यू जनरेट हो गई आपकी 3/4 जो यहाँ पे देके रखा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या मतलब अजीबोगरीब है बेटा, देखो f ऑफ x आपको tan इनवर्स x देके रखा। पहला काम आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा f डैश x, tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर, राइट, और x के बदले क्या रखना है बेटा आपको 0, तो x के बदले 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 1, 1/1 1, तो f डैश 0 कितना मिला बेटा आपको 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोचो बेटा कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना है। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूरी दुनिया को आना चाहिए बेटा। क्या होता है, तो ये होता है -1 बाय मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब इसके अंदर x को -2 रखना है, मतलब कि आंसर वेरिएबल में नहीं आएगा, क्योंकि x को सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब कि ये दोनों तो आपका आंसर है ही नहीं। अब देखो ये पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो आपका आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव ये भी नहीं है, तो ये है, आपको गिनने नहीं जाने का। कुछ ऐसी साइकोलॉजी डेवलप करो थ्रू दिस सेशन, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो बेटा दुनिया जानती है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स
हो जाए सेम आर्ग्यूमेंट में तो उसको पाई बाई 2 बोलते हैं। तो ये ई के माथे पे पाई बाई 2 दे के रखा है और बेटा उसका पूछा है डिफरेंशिएट। ई रेस टू पाई बाई 2 होता तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा आपको ये जरूर से आना चाहिए कि tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा दिख जाए तो आप इसको लिखोगे tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। अगर ये समझते हो तो आप अल्फा को 1 समझो, बीटा को x स्क्वायर समझो। तो देखो tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि इसी को आप लिख सकते हो सर tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा। और बेटा इसी का आपको करना है डिफरेंशिएट। अब देखो ये तो कांस्टेंट चीज है, पाई बाई 4 है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आया, माइनस एज इट इज tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस गिवन का स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x। सो फाइनल आंसर आया बेटा माइनस 2x बाय 1 प्लस x4। क्या आंसर है बेटा माइनस 2x बाय 1 प्लस x4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो बेटा यहाँ पे x आपका a cos थीटा है, y आपका a sin थीटा है और आपको y2 पूछा है। y2 के लिए y1 खोजना पड़ेगा। y1 का क्या मतलब होता है बेटा dy बाई dx। y और x ये टाइप इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में दिखेगी। y और x बोथ आर डिपेंडिंग ऑन थीटा। सो हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा अपन dx बाई d थीटा, राइट। अब y का थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो, a एज इट इज sin थीटा का क्या हो गया बेटा cos थीटा अपन dx बाई डी थीटा। तो x का थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो तो a एज इट इज cos थीटा का क्या हो गया माइनस sin थीटा। तो a से a कैंसिल आउट हुआ, माइनस एज इट इज cos अपन sin क्या हुआ cot थीटा। बेटा ये आपका y1 आया, बट आपको क्या पूछा है y2। मींस बेटा आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y1 से y2 जाना हो तो x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया y2, यहाँ पे माइनस एज इट इज cot थीटा का माइनस cos x स्क्वायर थीटा और थीटा का बेटा d थीटा बाय dx। तो इसी को माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये cos x स्क्वायर थीटा, इसको नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे dx बाय d थीटा। सो बेटा ये आपका cos x स्क्वायर थीटा एज इट इज dx बाय d थीटा ये रहा था क्या है बेटा माइनस a sin थीटा। ऑलरेडी पहले गिन चुके हैं, ये डिनोमिनेटर सेमी है ना। तो मतलब के पहले तो माइनस आएगा 1 अपन a आएगा, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक क्यूब हो जाएगा। ये भी बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यू जो बोर्ड को या तो गुजकेट को काफी अच्छा लगता है, जिसका आंसर ऑप्शन बी है। परफेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो बेटा ये अमर जोड़ी आपको मालूम होनी चाहिए, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉस इनवर्स एक्स बोला जाता है। अगर ये आप जानते हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कि बेटा ये तो पाई बाई 2 दे के रखा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको आगे बोला है dy बाई dx, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो क्या होता है बेटा 0। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। समझिएगा बेटा आपको a रेस टू 2 log x बेस a है, ये 2 बोला यार, मैं तो अपनी जगह जाऊंगा तो इसी को a रेस टू log x स्क्वायर बेस a। अब ये बेस और ये बेस सेम होते हैं तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन कंपोजिशन की डेफिनेशन के हिसाब से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपको x स्क्वायर दे के रखा है और बेटा उसका डिफरेंशिएशन पूछा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 2x। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए बेटा y इज इक्वल टू आपको cos इनवर्स x दे के रखा है और आपको dy बाई dx पूछा है। कुछ नहीं, अप्लाइंग cos बोथ साइड्स, सो व्हाट वी गेट cos y, cos ऑफ cos इनवर्स कैंसिल आउट सो x। अब आप डिफरेंशिएट करो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो cos y का माइनस साइन y और y का y1 x का 1, सो y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपन साइन y, मतलब के माइनस कोसेक y। ये आपका आएगा y1। तरीका सीख लीजिएगा, आया था तब लोगों को दिक्कत आई थी, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा माइनस कोसेक y। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और होप सो कि सबको ये आना चाहिए। इवन 2 या 3 मार्क्स में भी, इस चैप्टर की अहमियत जानते हो ना, एमसीक्यू तो आएंगे ही, 2 मार्क में भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क में भी क्वेश्चन आता है, 4 मार्क में भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं थियरी में आ जाए। तरीका सीखिएगा, थियरी भी लिखना आना चाहिए। टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, सो व्हाट वी गेट साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन कैंसल आउट साइन x। क्लियर है। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप से मैं आपको ले जा रहा हूँ, आप चाहो तो ट्रेडिशनल टाइप से भी गिन सकते हो, बट ऑकवर्ड टाइप से गिनने की ट्राई करो, राइट। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y का y1 साइन x का cos x, राइट। मतलब कि ये चीज भी आगे जाके हमें यूज करनी है, सो बॉक्स बना दिया। अब यहां से समझिए, सो y1 इज इक्वल टू cos x इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। आपको y2 तक जाना है, राइट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
x अगेन, सो y1 का हो गया y2, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, cos x एज इट इज, रूट का 1/2 रूट, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y y1 कंपल्सरी प्लस, अब ये रूट एज इट इज, राइट, एंड cos x का माइनस sin x। समझिएगा, इसी के अंदर जोड़ घटाना करना है, जो कुछ भी सेटिंग है वो यहीं पे करनी है। सबसे पहले 2 से 2 तो यहां कैंसल आउट कर लो, इत्मीनान से लिखो सर y2 लेफ्ट हैंड साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड अगर आप देख पा रहे हो तो y cos x रहने दो, y cos x रहने दो, यहां पे और बन रहा है y1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, सो माइनस यहां पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स। ये आपने जो अभी डिफरेंशिएट किया ना उसके बाद जो चीज है वो लिखा। अब सोचिएगा y1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर तो cos x बोलना है, इसको तो बेटा cos x बोलना है, सो y cos x इंटू cos x, ये y2 के इक्वल टू चल रहा है, ये वाला डब्बा यहां पे अप्लाई किया, y1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे सोचिएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू cos x हो जाता, सोचो तो यहां पे इंटू cos x किया और यहां पे बाय cos x किया, तो देखो ये और ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर cos x, उसको तो y1 बोलना है, चलो बोल देते हैं, सो ये माइनस इतने को y1 बोलना है और साइन बाय cos क्या हो गया tan x। अब देखो यही इधर आएगा तो y2 प्लस y1 tan x इज इक्वल टू y cos स्क्वायर x। आपको यही पूछेंगे y2 प्लस y1 tan x, देखो y2 प्लस y1 tan x, तो क्या आंसर आया बेटा y cos स्क्वायर x, जो कहां पे देके रखा है यहां पे है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे मतलब कि जो आप 50 एमसीक्यू देखोगे ना बोर्ड वाले, तो उसके अंदर से 46 तो रूटीन एकदम मक्खन की तरह निकल जाएंगे। 4 ही क्वेश्चन के अंदर सोचना पड़ेगा, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होंगे, एक क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो आपको 99 पे लाके खड़ा कर देगा। अगर वो कर लिए तो ही मैजिकल ट्रिपल डिजिट आप पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा ये सेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वन सेकंड देखो, बोला यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो चलो डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं। एफ डैश एक्स हुआ, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया बेटा 4x प्लस 3, कब 1 से छोटे के लिए। ये क्या हो गया बेटा k खाली ना, ये किसके लिए 1 या 1 से बड़े के लिए। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कहां पे तो 1 पे। क्लियर है, ये होना चाहिए तो ही तो डिफरेंशियल फंक्शन बोला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, तो इसके अंदर आपको x के बदले 1 रखना है, सो 4 टाइम 1 प्लस 3। राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो इसके अंदर x के बदले 1 रखना है, तो k ही है, तो 4 प्लस 3, k की वैल्यू हो गई जो कितनी है बेटा 7। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वन सेकंड देखो बेटा, dy बाई dx पूछा है, यहाँ पे रिपीट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। y डिपेंडिंग ऑन थीटा एज वेल एज x डिपेंडिंग ऑन थीटा, सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा अपन dx बाय डी थीटा, राइट। तो y का थीटा के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, a एज इट इज 1 का 0 हो गया, माइनस cos थीटा का sin थीटा हुआ। सिमिलरली dx बाय डी थीटा, a एज इट इज थीटा का 1 हो गया, sin थीटा का cos थीटा हो गया। तो a से a कैंसल आउट हो गया, sin को क्या बोला जाता है 2 sin आधा इंटू cos आधा अपन 1 प्लस cos को क्या बोला जाता है 2 cos स्क्वायर आधा। तो 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, sin अपन cos जो क्या हो गया tan थीटा बाई 2। तो आपको y1 पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा tan थीटा बाई 2। इसीलिए बोलता हूं आंसर नहीं रटने का, मेथड आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली इसी टाइप का क्वेश्चन किए थे जिसका आंसर शायद से cot थीटा बाई 2 था और इसका आंसर क्या आ गया बेटा tan थीटा बाई 2। तो आपको मेथड अगर आती है तो भाई 4 चांद, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। f ऑफ x cot x है बेटा, सोचो f ऑफ x cot x है, cot x को अपने गांव में cos x बाय sin x बोला जाता है। अब ये कंटिन्यूअस कहां पे नहीं है, जो इसके डोमेन में नहीं है। डोमेन मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि sin x जहां पे 0 होगा वहां पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। sin x 0 कहां पे होता है x एक्सिस पे, x एक्सिस को क्या बोला जाता है n पाई या तो k पाई, तो ये बंदा डिसकंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू n पाई या तो x इज इक्वल टू k पाई के लिए। तो यहाँ पे n पाई देके रखा है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए बेटा, आपको ये भी मालूम होगा कि थीटा अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos थीटा अपन थीटा स्क्वायर दिख जाए तो आंसर हाफ आता है। l'Hopital से आप प्रूव भी कर सकते हो। बोला है कि ये कंटिन्यूअस है कहां पे 0 पे, तो आपको जब मालूम होना चाहिए कि अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस है तो 0 पे लिमिटिंग वैल्यू उसकी पॉइंट वैल्यू जितनी होनी चाहिए। अब आप ये भी जानते हो कि x टेंड्स टू 0 का मतलब x 0 नहीं है, x 0 नहीं है तो फंक्शन का नाम है 1 माइनस cos 4x बाय x स्क्वायर, और 0 पे कितनी वैल्यू चल रही है यहाँ पे p। अब सोचो 1 माइनस cos थीटा,
तो नीचे थीटा स्क्वायर चाहिए, मतलब 4x का स्क्वायर चाहिए, तो मतलब कि 16x स्क्वायर चाहिए, तो 16 था नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसकी वजह से इतने का आंसर आधा आया, तो 16/2 सो 8 इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू ही पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आंसर क्या गया उसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3, ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है, मतलब कि 3 पे पॉइंट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 3 का क्या मतलब, x 3 नहीं है, x जब 3 नहीं है तो हम लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 बाय x माइनस 3। लोपिटल तो आता है ना, मान लो कि लिमिट ना आती हो, लोपिटल तो आता है ना, देखो ये 2 आगे एक पावर घटी और इसके अंदर x के बदले 3 रखना है, तो x के बदले 3 रख दिया तो ये 3 हो गया, समझिएगा, क्योंकि इसका 0 अपन x का 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना देके रखा है k, तो 3 प्लस 3 6 2 ज़ा 12, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12। तो आपको k की वैल्यू पूछे हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा e रेस टू का e रेस टू ही होता है और x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, तो आपका आंसर 3x स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स क्यूब। हलवे क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन, वन सेकेंड सोचो, ये बेस और ये बेस सेम है तो पति पत्नी कट गए, तो बेटा आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएट पूछे हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा 1/2 रूट एक्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो बेटा लोग का हुआ 1 ओवर और 1 माइनस एक्स का हुआ -1, तो आपका आंसर -1/1 माइनस एक्स होना चाहिए, जो यहाँ पे देकर रखा है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वन सेकेंड देखो बेटा ई रेस टू, ये -2 बोला, हम तो यहाँ जाएंगे तो ये लोग, ये 1/√x रेस टू -2। अब ये पति पत्नी तो कैंसल आउट हो गए। माइनस का मतलब रेसिप्रोकल और स्क्वायर का मतलब कि ये आपको x ही देके रखा है, समझ में आना चाहिए। पहले तो स्क्वायर कर लो तो 1/x, माइनस कर लो तो उल्टा हो जाएगा, तो x जिस तरह से आपको समझ में आए। अब बेटा आगे डिफरेंशिएट पूछा है, तो x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचो बेटा ये आपको दिया है log x रेस टू n बेस a रेस टू n। थोड़ी देर पहले ही सीखे थे कि डिफरेंशिएट के अंदर बेस e होना चाहिए, तो सबसे पहले बेस चेंज किया तो log x रेस टू n बाय log a रेस टू n, इसका आपको पूछा है डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले डिग्री आ गया ही, तो यहाँ n आया, यहाँ n आया, n कट गए, तो आपको पूछा है बेटा d/dx ऑफ log x बाय log a। अब सोचो बेटा ये log a तो कांस्टेंट है, तो log a आगे आ गया, राइट, और log x का क्या हुआ 1/x, तो आपका आंसर 1/x log a होना चाहिए। अब आपको इसके अंदर भी f'1 पूछा है, ये जो आपने खोजा ये तो आपने f'(x) खोजा, क्वेश्चन देख लेने का। f'1 पूछा है तो x को 1 से रिप्लेस कर लो, तो ये 1 हो गया, तो आपका आंसर जस्ट 1/log a होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर देके रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा a रेस टू x का a रेस टू x होता है इंटू log a, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएट कुछ इस तरह से आना चाहिए, 5 होना चाहिए, log होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे देके रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब आया भाई, एक तो खतरनाक क्वेश्चन आया। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इत्मीनान से, मैं भी फर्स्ट टाइम ही सोल्व कर रहा हूँ। आपको दिया है x² प्लस y² का स्क्वायर इज इक्वल टू xy। वैसे तो तरीका ये होता है कि log अप्लाई कर लेना, तो शायद से क्वेश्चन इजी हो जाए। चलो log अप्लाई कर लेते हैं। सो ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका log x² प्लस y² इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा बेटा log x प्लस log y। अब आप डिफरेंशिएट करो, शायद से आसान हो जाए। तो ये 2 एज इट इज, log का 1 ओवर, राइट, फिर x² का 2x प्लस y² का 2y y1 इज इक्वल टू log x का 1 ओवर, log y का 1 ओवर और y का y1। आपको dy/dx पूछा है तो y1 वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड, राइट। तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4y/x² प्लस y² y1, ये वाला इधर आ गया तो -1/y y1 इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी 1/x रहा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई उधर गया तो लिखा जाएगा -4x, सही है ना, बाय x² प्लस y²। अब यहाँ एकदम हिम्मत रख के y1 कॉमन ले लो, सो दिस इज 4y/x² प्लस y² -1/y इज इक्वल टू इतना ही, मतलब कि 1/x माइनस 4x/x² प्लस y²। एलसीएम ले लो, y1 खाली हिम्मत होनी चाहिए बेटा, एलसीएम लोगे, सो दिस इज 4y² माइनस x² माइनस y² अपन x² प्लस y² इंटू y इज इक्वल टू, वैसे ही यहां पे अगर आप एलसीएम लेते हो सो x² प्लस y²
माइनस 4x² अपन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है बेटा? सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसल आउट हो गए, सो y1 इज इक्वल टू, ये y इधर गया, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इंटू वाई तो वाई क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई, सो 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हुआ था। वैसे ही ये टर्म नीचे आई, x से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। तो ऐसा कुछ आपका आंसर होना चाहिए था। अब इन लोगों ने इतना भी मतलब सिंप्लीफाई नहीं करके रखा है। चलो तो खोदते हैं, और क्या, न्यूमरेटर में आपको वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई होना चाहिए, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई होना चाहिए। आपको y1 ही पूछा है, मतलब के साथ से लोग नहीं देसी एक्सपांसन करते हैं ना, तो आपको एग्जैक्टली ये वाला आंसर आता। बट चलो खोजने की ट्राई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4y(x स्क्वायर, मतलब के सारी चीज़ों को अगर हम देखने जाएं तो चीज़ें हैं यहाँ पे माइनस 4x क्यूब, मतलब अजीबोगरीब चीज़ें चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन सेट होगा भाई? तरीका ये कर लेते हैं, चलो ये तो सीखे ना, मतलब कि आप ये वाला वे तो सीख गए ना कि ऐसे भी इसका आंसर आएगा। अब जो ये लोग आंसर ला रहे हैं वही डायरेक्टली सोल्व करने की ट्राई करते हैं। मे बी डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से अपना आंसर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने डायरेक्टली ये जो दे के रखा है उसी का डिफरेंशिएट किया, तो देखो 2 आगे आया, इसकी एक पावर घटी, एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, वाई स्क्वायर का 2y हुआ और y का y1 हुआ, इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल, पहला एज इट इज दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज पहले का। क्लियर है? y1 चाहिए तो y1 वाले एक साइड, पहले तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2x इंटू 2 तो 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू 2 तो 4y y1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू y। इन दो टर्म में से मैंने y1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये टर्म इधर चलेगी तो माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोला ना कि डायरेक्टली ऐसे करने से आंसर आएगा। सो y1 इज इक्वल टू y माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही आसान करने चला गया था। 4y यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब शायद से डिटो दिखेगा, y माइनस चाहिए, y माइनस ये 2 में देके रखा है और नीचे माइनस एक्स चाहिए जो यहाँ पे देके रखा है। ज्यादा ना सोचते हुए अब खाली मैच कर ले, y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एग्जैक्टली आंसर है। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब सोचो बेटा, ये कांस्टेंट तो आगे आ गया और आपको पूछा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस एन। इसका डिफरेंशिएशन तो दुनिया जानती है ना, माइनस एन आगे आया, उसकी एक पावर घटी और ये ए रेस टू एन तो चल ही रहा था, इसी को माइनस एन ए रेस टू एन नीचे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स रेस टू एन प्लस 1, ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो माइनस एन होना चाहिए, ये रहा डिट्टो माइनस एन ए रेस टू एन अपन एक्स रेस टू एन प्लस 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचो बेटा, एक्स रेस टू 2x का डिफरेंशिएट पूछे हैं तो इसको y बोल दो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। वैसे तो चाहो तो ये ट्रिक एडॉप्ट कर लो ना तो फास्ट आंसर आ जाएगा। क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तरीका ये होता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, टेकिंग लोग बहुत साइड डिफरेंशिएट y1 को सब्जेक्ट, आपका आंसर आएगा। ये इसका ओरिजिनल तरीका है, बट इसके अंदर मेरे पास ट्रिक भी है। जो दिया हो वो इनटू ऊपर बाय नीचे, नीचे का डिफरेंशिएशन कंपलसरी प्लस, जिसका डिफरेंशिएशन कर लिया उसको लोग लगा दो और जिसका बाकी है इनटू में डिफरेंशिएशन कर लो। अगर आप जानते हो तो इसमें डायरेक्टली मैं dy बाई डी एक्स लिखने की ट्राई कर रहा हूं। जो दे के रखा है वो ऊपर बाय नीचे, नीचे का डिफरेंशिएशन कंपलसरी प्लस, जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको लोग लगा दिया और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब सोचो यहाँ x x चला गया, 2 कॉमन ले लिया गया तो 2 टाइम x रेस टू 2x, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस log x। तो आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए था, 2 टाइम x रेस टू 2x 1 प्लस log x। फास्ट, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तो आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई दिखेगा। y वाले एक साइड तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दिखेगा। अब आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का 2y y1 माइनस y का y1 साइन x का cos x, तो मतलब कि यहाँ से y1 सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, y1 कॉमन ले लो तो 2y माइनस 1 नीचे चला जाएगा, तो आंसर आ गया बेटा cos x अपन 2y माइनस 1, ये रहा। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
देखो बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स 6x जो है ना उसको आप 2 इंटू 3x बोलो, और पहला काम ये करो कि 3x को आप साइन थीटा बोल लो, तो मतलब अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर आपका कॉस थीटा हो जाएगा। सही है ना? तो आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x को 2 टाइम 3x इंटू अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। समझ में आया ना? 1 माइनस 3x का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, इस तरह से आया था। अगर ना मालूम चला हो तो चीजों को सब्स्टिट्यूट करो। चलो, सो साइन इनवर्स 2 3x को तो क्या बोलना है साइन थीटा, और इसको क्या बोलना है कॉस थीटा, राइट? तो मतलब कि ये साइन इनवर्स, ये तो क्या हो गया साइन डबल। जब क्वाड्रेंट की बात ना हो तो काटम पिटी कर देने का, तो 2 थीटा मतलब y इज इक्वल टू थीटा कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स 3x 2 थीटा था। अब आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों? क्योंकि आपको dy बाई dx पूछा था, तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा 2 एज इट इज साइन इनवर्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस जो दिया है उसका स्क्वायर और 3x का 3, तो फाइनल आंसर 6 बाय अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो 6 बाय अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर ये रहा, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये भी अगर समझ में आए तो log a प्लस log b, इसको तो भाई log a इंटू b बोल लोगे, और tan x cot x तो 1 होता है, तो ये log 1 हो गया, log 1 0 हो गया। जीरो का डिफरेंशिएशन आपको dy बाई dx पूछा है, तो जीरो का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन देखो बेटा, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 6 अल्फा अपन चाहिए 36 अल्फा स्क्वायर, वही देके रखा है, इज इक्वल टू के। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा अपन थीटा स्क्वायर डिट्टो दिख रहा है ना, तो ये तो आधा हुआ, इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू पूछी है, तो के कितना हो गया बेटा? हाफ, डायरेक्टली, राइट? अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इवन ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आ सकता है। साइन इनवर्स इसी को 2 इंटू 2 रेस टू एक्स बोलो, 1 प्लस इसी को 2 रेस टू एक्स का स्क्वायर बोलो, ये जो देख रखा है वही लिखा। अब 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर की फीलिंग आनी चाहिए, मतलब कि पहला काम ये करो कि 2 रेस टू एक्स को tan थीटा बोल लो, तो होगा क्या उससे? सो ये साइन इनवर्स ये आपका 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आज के सेशन में यूज किए थे, तो वापस बोलना नहीं है कि 11th कंप्लीट करो। 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो गया? साइन डबल। क्वाड्रेंट ना दिए हो तो अपनी मर्जी के अनुसार साइन इनवर्स साइन कट गया, तो y आया 2 थीटा, मतलब कि 2, और थीटा क्या हो गया बेटा यहाँ पे? tan इनवर्स 2 रेस टू x, ये आपका y आया सिंप्लीफाई होके। अब आपको तो क्या पूछा है बेटा? आपको पूछा है dy बाई dx, मतलब कंपेयर करना है। अच्छा बनाया क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का हो गया dy बाई dx, सो 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 ओवर 1 प्लस गिवन का स्क्वायर, फिर 2 रेस टू x का 2 रेस टू x इंटू log 2। क्लियर है? अब बोला है कि ये और ये मैच करो, dy बाई dx 2 रेस टू x प्लस 1 log 2, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका f ऑफ x हुआ, तो f ऑफ x हुआ आपका 1 प्लस 4 रेस टू x। क्लियर है? अब आपको पूछा है f ऑफ 0, तो x के बदले 0 रख लो, x के बदले 0 रख लिए, तो 1 प्लस 4 रेस टू 0, जो 1 आया तो 1 प्लस 1 2, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा 2, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कोसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 ओवर मोड x, बट एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और e रेस टू एक्स का क्या हो जाएगा? e रेस टू एक्स, गलती ना हो जाए, e रेस टू एक्स कैंसल आउट हो गए, सो -1 ओवर अंडर रूट e रेस टू 2x -1, ऐसा देख लो, तो -1 ओवर अंडर रूट e रेस टू 2x -1, डायरेक्टली क्वेश्चन, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको f ऑफ 1 अपन, पहले तो ये चीज आपको बनानी है, चलो बनाते हैं। f ऑफ x है अपने पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, f ऑफ 1 अपन x चाहिए, 1 अपन x, सो 4 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 बाई एक्स के, समझ में आ रहा है ना? x को 1 अपन x से रिप्लेस किए जा रहा हूं, प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4। अब उसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करो, तो x क्यूब इंटू एफ ऑफ 1 अपन x, इसी को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब इसी का डिफरेंशिएट पूछा है, तो चलो भाई इसका डिफरेंशिएट लगा लो, x क्यूब इंटू एफ ऑफ 1 अपन x, इसका डिफरेंशिएशन 4 का 0 हो गया, 3x का 3 हुआ, x स्क्वायर का 2x हुआ तो 6x, और x क्यूब का 3x स्क्वायर हुआ तो 12x स्क्वायर, 3 6 12, 3 6 12, 3 6 12, कोई बाय वाला लफड़ा नहीं है आंसर में,
ये तो बहुत लंबा है तो ये नहीं है, इसलिए ये है 3 + 6x + 12x। रिस्क नहीं चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो बेटा इसको अपने गांव में log x⁻⁻1, इसको अपने गांव में log x⁻², इसको अपने गांव में log x⁻³ बोलते हैं, राइट। और इसका अपने को करना है डिफरेंशिएट। डिग्री आगे आ गई, -log x, -2 log x, -3 log x, तो फाइनली -1 -2 -3 -6 log x का बेटा आपको डिफरेंशिएट पूछा है। तो -6 एज इट इज, log x का हो गया 1/x, तो आपका आंसर आया -6/x। किधर है भाई, ये रहा -6/x। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, बोला भी था, दिमाग में रट सकते हो। y2 क्या होगा, y1²। आज के सेशन में ही सोल्व किया है। कैसे, तो सेम क्वेश्चन है, ये इधर से दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो e⁻² आपका 1/x+1 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो ये -1/x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार कैंसल आउट हो गया, तो y1 आपका -1/x+1 आएगा। वंस अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो y2 आपका 1/x+1 का स्क्वायर आएगा। ये क्या है, इसका स्क्वायर है। बहुत ही काम का क्वेश्चन है, देखो घुमा फिरा के आया है, आ सकता है, आपको आना चाहिए। y2 क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, y1²। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा ये भी आपको आना चाहिए। अगर जीवन में आपको y = a e⁻px + b e⁻qx दिख जाए तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फिक्स होता है y2 - सम ऑफ रूट y1 + प्रोडक्ट ऑफ रूट y = 0। ये रूट क्या होते हैं, x के कोएफिशिएंट। यहां पे अगर मैच करें तो आपका p2 है, q -2 है, सेम है a e⁻px b e⁻qx, तो इसका y2 माइनस सम ऑफ रूट, सो 2 - 2 y1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 - 2 y = 0। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, y2 - 4y = 0। तो y2 = 4y, y2 = ay। सो a कितना जनरेट हुआ बेटा, 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4। ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा जो मैपिंग है वो आपकी 1.2 से 1.9 तक है, 2r। तो इसके लिए बेटा बॉक्स x तो आपको इसमें से ही लेना है ना, तो इसका बॉक्स क्या होगा, 1.2 से 1.9 का बॉक्स क्या होता है, 1। तो मतलब कि आपका फंक्शन है f(x) = 1। बेटा ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब होता है, और डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। f(x) = 0। ये बोला नॉट कंटिन्यूअस, गलत। ये बोला नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ये बोला 1, ये भी गलत। तो इसलिए आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का है, पूरा चांस है कि आ सकते हैं, ध्यान से सीख लो। आपको dy/dx पूछा है, आप x × y करो, तो मतलब क्या है, रूट के अंदर बेस दोनों का 10 है तो डिग्री का सम हो जाएगा, तो यहाँ पे sin इनवर्स t + cos इनवर्स t। क्लियर है, मतलब कि x × y = रूट के अंदर 10⁻², ये तो क्या हो गया, π/2। मतलब ओवरऑल ये चीज क्या आ गई, कांस्टेंट। अब बेटा आप कर लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहला एज इट इज दूसरे का प्लस दूसरा एज इट इज पहले का, कांस्टेंट का हो गया 0। तो y1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो -y/x। आपको y1 ही पूछेंगे तो आंसर आएगा इसका -y/x। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या करो, इन तीनों में से x⁻x कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा x²। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ऐसा है। अब आपको ये भी आना चाहिए भाई, इंटीग्रेशन के लिए भी आना चाहिए, x⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x⁻x × 1 + log x। ये डायरेक्टली रटा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो मल्टीप्लीकेशन रूल लगा के, तो सर पहला वाला एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन x का 0 हो गया, x का 1 हुआ, x² का 2x हुआ, कंपलसरी प्लस पहला वाला एज इट इज दूसरे का, प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले का। तो x⁻x का क्या हुआ, x⁻x × 1 + log x। क्लियर है, ये आपने f(x) किया, बट आपको x के बदले e रखना है। चलो x के बदले e रखो, सो सर e⁻e, ये 1 + 2e प्लस ये 1 + e + e², ये e⁻e 1 + log e 1 होते हैं, तो 1 + 1 2। अब इसमें से सर आप कॉमन ले लो, चलो सर e⁻e कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 + 2e, यहाँ पे ये कॉमन, ये 2 के साथ गया तो 2 + 2e + 2e²। फाइनल सेटलमेंट, तो ये e⁻e, यहाँ पे 2e², 2e 2e 4e, 2 + 1 3। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। ये शायद से गुजकेट में आया था, अच्छा क्वेश्चन था। e⁻e सब में है,
2e², यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, +4e +3 चाहिए जो वहां नहीं है। तो ये आपका आंसर है। इत्मीनान से करने का, भरोसा रखने का खुद पे, होगा क्यों नहीं, पक्का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो अब तो ये दिमाग में बैठ गया ना, शायद से ये इसका आंसर है। कर लेते हैं वापस से। y2 चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले y1 खोजोगे, x y दोनों थीटा पे हैं, तो y1 कैसे निकलेगा, dy/d अपन dx/d, राइट। y a एज इट इज sin थीटा का cos थीटा हुआ, x एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा हुआ, ए से कट गया, तो ये माइनस cot थीटा आया आपका y1। वन सेकेंड डिफरेंशिएट किया तो y1 का y2 हुआ, माइनस एज इट इज cot थीटा का माइनस cosec² थीटा और थीटा का d/dx, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये cosec² थीटा और इसको नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, dx/d। बट dx/d तो क्या था, माइनस a sin थीटा, मतलब कि ये cosec² थीटा और ये हो गया माइनस a sin थीटा। तो नीचे साइन ऊपर गया तो क्या कहलाएगा, cosec। तो आपका आंसर आ गया माइनस cosec³ थीटा बाय a, जो पहले ही बोला था ये रहा, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन अभी किए थे, खाली उसमें साइन था, यहाँ पे साइन इनवर्स है, राइट। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको y² = sin इनवर्स x प्लस y वाले एक साइड सीखने का यही होता है। अगर वो वाला आया तो आपको ये वाला पक्का आ जाएगा, ठीक है। ये y इधर आ गया तो मतलब कि y² - y = sin इनवर्स x। अब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y² का हो गया 2y, y1 माइनस y का हो गया y1, साइन इनवर्स का 1/√1 - x²। तो यहाँ से बेटा आप y1 को सब्जेक्ट बनाओगे तो 1/√1 - x² तो था ही, y1 कॉमन ले लोगे तो 2y - 1 जो यहाँ नीचे चला जाएगा। तो आपका आंसर 1/2y - 1/√1 - x², ये रहा ऑप्शन बी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इत्मीनान से एकदम हिम्मत रख के देखो, ये भी जब आया था ना बेहतरीन क्वेश्चन था। अब तो लगभग मतलब सारे एजुकेटर ये क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। ध्यान से देखिए, y ऑफ अल्फा, पहले सिंप्लीफाई करता हूं, ये रूट एज इट इज, ये 2 एज इट इज, कुछ आए ना है 1 + tan² को यार sec² बोल दिया करो, sec² अल्फा। क्लियर है। यहां पे सोचो tan अल्फा मतलब sin अल्फा बाय cos अल्फा, प्लस cot अल्फा मतलब cos अल्फा बाय sin अल्फा, राइट, प्लस ये 1/sin² अल्फा। एकदम हिम्मत रखते हैं ध्यान से। अब देखो बेटा, ये साइंस के एलसीएम ले लो, ये रूट एज इट इज, ये डाउन का डाउन अब चला गया तो ये 2, नीचे sec² है तो ऊपर cos² अल्फा बोल देंगे अपने। क्लियर है। यहां पे सोचिए, ये sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा बाय cos अल्फा इंटू sin अल्फा। क्लियर। प्लस ये 1/sin² को हम क्या बोल देंगे, cosec² अल्फा। अब ये तो क्या हो गया बेटा 1, जैसे ही ये 1 हुआ cos अल्फा कट गया ध्यान से, सो ये 2 रहा, यहाँ cos अल्फा रहा, यहाँ cos अल्फा कटा था, नीचे sin अल्फा रहा। क्लियर है। प्लस ये cosec² अल्फा को 1 + cot² अल्फा बोला जाता है। डन है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये 1 एज इट इज प्लस 2 cos अपन sin क्या हो गया cot अल्फा प्लस cot² अल्फा। देखो x² 2x1, ये x² 2x1 तो x + 1 का स्क्वायर होता है। आप गिन रहे हो y ऑफ अल्फा, जो यहाँ पे रूट के अंदर 1 + cot अल्फा का स्क्वायर आया, स्क्वायर रूट कट गए तो मोड के अंदर 1 + cot अल्फा आया। क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट आएगा, अल्फा बिलोंग्स टू 3π/4 से पाई। 3π/4 सोचो, 3π/4 कहाँ आता है, यहाँ। क्लियर है ना। 3π/4 से पाई, तो यहाँ पे कोट कितना होता है -1। कोट डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस रीजियन में कोट की वैल्यू डिक्रीजिंग मतलब -1 से भी छोटा, जस्ट लाइक -2 मान लो, तो यहाँ पे 1 - 2 ये मोड नेगेटिव हुआ तो नेगेटिवली खुलेगा। तो यही मेन स्टेप था, तो ये -1 + cot अल्फा ये आया। अब आपको इसका डिफरेंशिएट पूछेंगे, डिफरेंशिएट पूछना है, फिर 5π/6 लिखना है। तो भाई आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0, cot का माइनस प्लस, यहाँ पे cosec² अल्फा और अल्फा के बदले 5π/6, तो सिंपल है, स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये और ये तो नहीं आएंगे। cosec π/6 अपने आप में होता है 2, तो 5π/6 होगा कितना, 2 सेकंड क्वाड्रेंट है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा हो तो वापस इत्मीनान से जो मैंने किया है 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन सही में अच्छा है, राइट। अब शायद से कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे।
देखो ये तो और अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको समझो, मोड के अंदर 2 माइनस एक्स माइनस 3, इसको पहले समझो, ये एफ ऑफ एक्स है। अब आपको एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एस है, एस क्या बोला है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, वो पॉइंट एस है। चलो तो ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो थोड़ा सोचते हैं, इसका ग्राफ सोचते हैं। मोड ऑफ एक्स माइनस 3 का ग्राफ हम लोग जानते हैं वी शेप, ये कट 3 पे लगती है, x इज इक्वल टू 3 पे, राइट हैंड साइड एज इट इज खुला, लेफ्ट हैंड साइड साइन बदल के खुला। क्लियर है? अब उसका नेगेशन, तो नेगेशन मतलब यही चीज नीचे की ओर आ जाएगी। क्लियर है? मतलब मैंने इतना ड्रॉ किया है डॉटेड से, अब उसको 2 शिफ्ट कर लो, तो 2 अगर शिफ्ट करेंगे, पूरी खेल x इज इक्वल टू 3 पे हो रही है, 2 शिफ्ट करेंगे तो यहां पे जाएगा, एक ऐसा एक ऐसा, इसका नाम है y इज इक्वल टू, इसके अंदर 2, देखो ये लाइन रही ना, इसके अंदर 2 ऐड किया तो ये हो गया 5 माइनस एक्स, ये लाइन रही ना, इसके अंदर 2 ऐड किया तो ये हो गया x माइनस 1। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट है x3 है और y2 है। क्लियर है? अब इसका भी मोड, ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया, ये किसका ड्रॉ किया है, 2 माइनस मोड ऑफ x माइनस 3। अब इसका भी मोड लेना मतलब नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर देना, तो फाइनली मेरा ग्राफ कुछ बन रहा है, ये x इज इक्वल टू 3 है, मोड लेना मतलब ऊपर वाला तो एज इट इज, इतना तो एज इट इज, इसका नाम है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसका नाम है y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखो ये जो नीचे है ये फ्लिप होके ऊपर जाएगा, तो ऐसे जाएगा, तो इसका नाम आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये जो नीचे है ऐसे फ्लिप होके ऊपर जाएगा, तो मतलब नेगेशन कर देने का, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, 5 माइनस एक्स नेगेशन कर लोगे, माइनस 5 प्लस एक्स, है ना आसान। तो यहाँ पे देखो शार्प टर्न 3 जगह बने, 1 2 3, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 3 है, ये पॉइंट कौन सा है, तो y को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 1 है। ये पॉइंट कैसा है, y को 0, क्योंकि ये x एक्सिस है ना, तो y को 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू 5 है। मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1 3 एंड 5 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये आपका s हो चुका है। जैसे ही आपने s खोद लिया, आपको ये पूछा है, तो चलो x बिलोंग्स टू s, पहले 1 लेंगे, तो आपको पूछा है f ऑफ 1, सिग्मा बोला करो प्लस, अब अपने को क्या लेना है 3, तो f ऑफ 3, सिग्मा बोला करो प्लस, अब आपको क्या लेना है 5 इसके अंदर, तो f ऑफ 5, ध्यान से समझिएगा। अब f ऑफ 1, तो इसके अंदर 1 रख लो ना, 1 माइनस 3, माइनस 2 का मोड 2, 2 माइनस 2 0, तो f ऑफ 1 0 आया, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3, ये वाला खोज रहा हूँ, ये f के अंदर f ऑफ 3 लिखूंगा, f ऑफ 3, x के बदले 3 लिखो, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2, 2 का मोड 2, राइट, प्लस f ऑफ 5, ये वाला खोज रहा हूँ, x के बदले 5 रखूंगा, 5 माइनस 3 2, 2 का मोड 2, 2 माइनस 2 0, तो ये f ऑफ 0। अब अपने को पूछा है f ऑफ 0, तो x के बदले 0 रखूंगा, तो माइनस 3 का मोड 3, 2 माइनस 3, तो माइनस 1 का मोड 1, f ऑफ 2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्योंकि मोड लग गया, 2 माइनस 1 1, 1 का मोड 1, और f ऑफ 0 तो 1 ही था, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा 3। बेहतर क्वेश्चन था, किस वे से सोल्व किया, होप सो कि आपको आया, राइट। थोड़ा बहुत ग्राफ समझ लो, मोड मतलब वी शेप, नेगेटिव मोड मतलब नीचे की ओर वी शेप, फिर प्लस करना तो ऊपर शिफ्ट करना, माइनस करना तो नीचे शिफ्ट करना, मोड लगाना मतलब नीचे वाली चीजों को ऊपर फ्लिप करना। अगर इतना जानते हो, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार इत्मीनान से फील करो, आ जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी खतरनाक है, यहाँ पे y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ गए तो प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। पहले तो ये समझो आपको ये दे के रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्री है, जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा बनेगा, तो वही कंसेप्ट लेकर जा रहा हूं। मान लो कि x आपका साइन अल्फा है और y आपका कॉस अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, y आपका कॉस बीटा है, साइन बीटा है, चलो साइन में ही मानते हैं, साइन बीटा है। तो सोचो क्या लिख के दिया, y का क्या मतलब साइन बीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट, तो ये कॉस अल्फा प्लस x का क्या मतलब साइन अल्फा, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, तो ये कॉस बीटा इज इक्वल टू के। तो ये तो एक्सपांसन हो गया ना, किसका हो गया बेटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, इज इक्वल टू के। सो बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स के। अल्फा क्या है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस बीटा क्या है आपका साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स के।
अब आप करो डिफरेंशिएट, क्योंकि आपको dy बाई डी एस एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 पूछा है, तो डिफरेंशिएट करो। साइन इनवर्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और y का y1 कांस्टेंट का क्या हो गया बेटा 0। यहां से आप y1 को सब्जेक्ट बनाओ, ये पार्ट इधर गई तो माइनस, नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डाउन वाला यहां चला जाएगा तो यहां आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका y1 आया। हो सकता है कि इतना भी मतलब कि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में थियरिकल आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर बदल दिया गया है। बोला है x इज इक्वल टू 1/2 पे y1 बताओ। यहां पे बोला है जब x 1/2 है तो y माइनस 1/4 है, मतलब के y को माइनस 1/4, x को 1/2 इसके अंदर रखना है। सो माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16 अपन अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 रूट 15 बाई 16 का रूट 4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 माइनस 1 रूट 3, 4 का रूट 2, तो 2 2 जा और ये रूट 5, तो आपका आंसर माइनस ऊपर रूट 5 बचा और ये 2, तो माइनस रूट 5/2 होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन ए है। अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसा ना हो मतलब ये जो सारे जो आपको लग रहे हैं कि यार मतलब क्या अजीबोगरीब चल रहा है, वो सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको देखने चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स को सिस्टम से आप समझ लो। ये जो आपको दे के रखा है वो दे के रखा है log 1 प्लस 3x बाई एक्स माइनस log 1 माइनस 2x बाई एक्स। ये x सेपरेट हुआ, log a बाई b को log a माइनस log b बोला। ये किसके लिए लिख के रखा है, x नॉट इक्वल टू 0। और जब x 0 है तब क्या है k। कुछ आए ना आए आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर आता है 1। यहाँ पे प्लस और माइनस थीटा होना चाहिए। मतलब कि आप सीखे होंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स या तो log 1 माइनस एक्स बाई एक्स, तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू सोचो। यहाँ पे 3 चाहिए तो 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 चाहिए तो -2 करना पड़ेगा। तो देखो ये log 1 प्लस थीटा बाई थीटा 1 आया तो 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस थीटा बाई माइनस थीटा दिख रहा है तो उसका भी आंसर 1 आया। और यही पॉइंट वैल्यू मतलब k होना चाहिए, तो k की वैल्यू 3 प्लस 2 कितना आ गया 5, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 5। अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल रहे हैं। आपको कुछ फंक्शन इतना खतरनाक दे के रखा है f'1 मतलब कि डिफरेंशिएट करके x के बदले 1 रखना है, स्टाइल से डिफरेंशिएट करेंगे। मान के चलो कि इतनी जो चीज है ना ये आपका अल्फा है, वैसे ही इतनी जो चीज है ना ये आपका बीटा है, ऐसा मान के चलो, राइट। तो f'(x) इज इक्वल टू, ये आपका मतलब कि थोड़ा सा और एजम्पशन अच्छा लगा देता हूं, ये आपका अल्फा है, ये पूरा आपका बीटा है। क्लियर है इत्मीनान से। तो साइन क्यूब अल्फा का 3, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का कॉस अल्फा। डन, ओके। अब फिर आपको ये अल्फा का डिफरेंशिएट करना है, तो ये π/3 एज इट इज, इतना तो बीटा है तो यहां पे आपको कॉस बीटा दिखा, कॉस बीटा का माइनस साइन बीटा। अब आपको ये बीटा का डिफरेंशिएट करना है स्टेप वाइज। सो ये आपका π/3√2 एज इट इज। यहां पे देखो ये 3/2 आगे आएगा, 3/2 आगे आएगा। इतना मान के चलो कि इतना आपका गामा था, ये जो है वो आपका गामा था, तो गेमा रेस टू 3/2 आ गया, गेमा रेस टू 1/2 और फिर गेमा का करोगे तो आपको आएगा -12x² प्लस 10x, राइट। अब इसके अंदर x के बदले 1 रखना है, f'1। ऐसा अगर कर सकते हो, बाकी आप अपने स्किल के हिसाब से कर लेना, ठीक है। x के बदले 1 रखना है, सोचो। सो 3 साइन स्क्वायर, x के बदले 1 रखने से अल्फा क्या हुआ, अल्फा ये था ना, x के बदले 1 रख लो। 1 प्लस 5 कितना हुआ 6, -4 तो कितना हुआ 2। तो पहली चीज गेमा आपको 2 मिला है, राइट। तो ये वंस अगेन 1 प्लस 5 6 -4 2 मिला है। 2⁻3 8/2 तो 2√2, इतना 2√2 हुआ। तो यहां पे अगर आप 2√2 समझते हो, इसको आप 2√2 समझते हो, √2 से √2 कटा तो 2π/3,
तो बीटा आपको 2π/3 मिला है, बीटा आपको 2π/3 मिला है, राइट। तो cos 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, नीचे से एक कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, और 60 कितना होता है 1/2, तो ये -1/2, तो माइनस 1/2 इंटू π/3, आपका अल्फा हो गया है -π/6, π/3 इंटू -1 में। चलो चीजें सेटल है, रख देते हैं। सो साइन स्क्वायर दिस इज -π/6, cos दिस इज -π/6 इंटू π/3 इंटू माइनस बीटा कितना है 2π/3, सो साइन 2π/3 इंटू π/3√2 इंटू 3/2, गेमा कितना है 2, तो ये हो गया √2, और x के बदले 1 रखना है तो -12 + 10, सो -2। सबसे पहले माइनस का हिसाब किताब, ये तो इवन है तो ये तो प्लस ही हो गया, चलो लिखते जाते हैं। 3 टाइम साइन 31/2, तो उसका स्क्वायर 1/4, कॉस तो बोले ना थे माइनस को पी गए, तो cos 30 √3/2, फिर ये वाला माइनस अपने आप को प्लस बना गया, ये आपका π/3, ये माइनस प्लस बना गया, साइन 60 मतलब कि √3/2 सेकंड क्वाड्रेंट है, सो पॉजिटिव लिखा। फिर आपका यहाँ पे √2 से √2 यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया, 3 से 3 कैंसल आउट कर दिया, तो यहाँ पे बचा π/2 और वो बचा है 2। क्लियर है, माइनस एकदम इत्मीनान से। तो बेटा 2 से 2 तो काट दिया यहाँ पे, और देखो ये 3 से 3 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ओके। तो देखो न्यूमरेटर में आपका एक √3 जिंदा है, √3 इंटू √3, 3 जिंदा है भाई, न्यूमरेटर में 3 जिंदा है, √3 इंटू √3 3, पाई इंटू पाई पाई स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में देखो 4 2 8 2 16, तो आपका आंसर 3π² / 16 है क्या, तो करेक्ट है। आप अपनी स्किल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना, खाली घबराना नहीं, हिम्मत करके करोगे तो आंसर जरूर से आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा y ऑफ x आपके पास है x⁻x, अभी देखे थे इसका डिफरेंशिएशन, दुनिया जानती है x⁻x इंटू 1 + log x। क्लियर। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन तक जाना है, तो वंस अगेन आप इसका सेकंड डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा सर, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेशन कंपलसरी प्लस, सर दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का तो x⁻x इंटू 1 + log x स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है y⁻2, मतलब कि इसके अंदर x के बदले 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 प्लस ये हो गया आपका 1 + log 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर तो ये हो गया इंटू 4। फिर बोला है कि y⁻2 रखो, मतलब कि सिंगल डिफरेंशिएशन में 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 + log 2। अब बोला है इसमें से इसका डबल माइनस करो, तो ये पहले लिख लो 2 + 4 टाइम 1 + log 2 का स्क्वायर, उसमें से इसका डबल मतलब कि -8, यहाँ पे 1 + log 2, तो -8 - 8 log 2 चलेगा, सेपरेट कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, चलो यहाँ पे इत्मीनान से ही इसका डबल माइनस करना है ना, तो -8 यहाँ पे 1 + log 2, थोड़ा सा हिम्मत रख के करते हैं अपने। सो ये आपका 2 एज इट इज, इन दोनों में से 4 टाइम 1 + log 2 कॉमन, तो यहाँ पे ये 4 चला गया, 1 + log 2 चला गया, तो एक बार 1 + log 2 बचा, ये 4 चला गया, 1 + log 2 चला गया, तो -2 बचा। डन है, हिम्मत रखते बेटा। सो ये आपका 2 + 4 टाइम 1 + log 2, इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में देखो तो यहाँ पे log 2 - 1, इसको log 2 + 1 बोलो, इसको log 2 - 1 बोलो, तो a + b a - b s² - b² इंटू 4 + 2। सो 2 ये 4 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो 4 टाइम log 2 का स्क्वायर -4, तो 2 - 4 -2, तो 4 टाइम log 2 का स्क्वायर -2। ये कुछ आंसर होगा, या तो 2 भी इसके अंदर से कॉमन ले लो, तो 4 टाइम log 2 का स्क्वायर -2। स्किल खाली आपके डेवलप करा रहे हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आसान है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो, रूट का 1/2 रूट का 1/2 रूट, y का y1 कांस्टेंट का 0, y1 = 2 तो कट गया, तो -1/√x, और ये डिनोमिनेटर इधर चला गया तो √y, तो आपका आंसर -√y/x, y1 = तो आपको y1 ही पूछा है, तो -√y/x। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। यार क्या आसान क्वेश्चन, tan इनवर्स + cot इनवर्स π/2 हुआ, और π/2 का डिफरेंशिएट पूछा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सबसे लास्ट क्वेश्चन सोचो, यहाँ पे
आपको x रेस टू वाई इंटू वाई रेस टू एक्स 16 दे के रखा है, dy बाई डी एक्स 2 पे पूछा है। जब भी इस टाइप का है log लगाना जरूरी होता है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, भाई दोनों और log लगा दिया मैंने। सो ये log ऑफ x रेस टू वाई प्लस log ऑफ y रेस टू x इज इक्वल टू log ऑफ 16, मतलब कि y टाइम log x प्लस x टाइम log y हिम्मत रख के इज इक्वल टू log 16। अब डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लीकेशन रूल y log का 1 अपन log y का y1, वन सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x log का 1 अपन y का y1 log y एज इट इज x का 1 log 16 का 0। y1 ही आपको पूछा है 2 पे, तो पहले तो y1 वाली टर्म देख लो, ये दोनों है, इसमें से y1 कॉमन, तो यहाँ पे बचा आपका log x प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेज दो तो माइनस ऑफ दिस इज log y और दिस इज y बाई एक्स, माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लिया, उधर गए दोनों माइनस, माइनस कॉमन। अब एक्स वाई सबको 2 बोलना है क्योंकि 2 पे पूछा है। सो y1 इंटू log 2 प्लस 1 log 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बाई 2 1 प्लस log 2, मतलब कि log 2 प्लस 1, log 2 प्लस 1 कैंसल आउट, सो y1 इज इक्वल टू -1। आपका आंसर है -1। और इसी के साथ ये वाला सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन रियली ऑसम थे, हो सकता है कि थोड़ी सी स्पीड आपको ज़्यादा लगी हो, बट ऐसी स्पीड नेसेसिटी है। अगर अपना टारगेट पूरा है तो ये स्पीड आप में भी होनी चाहिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये स्पीड आप में पक्का होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बाउंसर लगे हैं उसको मल्टी टाइम देखोगे, रिवाइज करोगे, आगे जितने भी सेशन आएंगे उसमें अगर ये चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसके अच्छे क्वेश्चन वहां पे भी इन्वॉल्व करके वहां पे हो सकता है कि आपको समझ में आए। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट, बार बार सेशन का आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपको सेशन में मजा आई हो तो लाइक तो जरूर से करेंगे, साथ साथ अपने वो सारे दोस्त के जो आपके साथ एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वहां तक ये सेशन के लिंक आप शेयर करोगे, उनसे इंसिस्ट करोगे कि भाई वो भी फॉलो करें, वो भी ये सेशन देखें, वो भी ग्रो करें। ऐसे ही और चैप्टर की स्टडी में हम वापस से मुलाकात करेंगे। रिविजन करते रहिएगा। धन्यवाद।